बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसान नकवी। नकवी साहब, उस हंगामा खेज हफ्ते का आगाज़ हो चुका है जिसमें फैसला कुन चीज़ें होने जा रही हैं। 3 बड़ी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनसे लगता है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान अब बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। क्या ऐसा ही है? देखें, ये फैसला करना कि बर्फ़ पिघल रही है कि नहीं, ये व्यूवर्स जज करें। 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं इस हफ्ते के आगाज़ से पहले, और उनके इसमें इमरान खान साहब को दावत भी है सही, कौमी असम्बली आने की। सही। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि खान साहब को दावत, और इसके ऊपर फिर इसके आर्गूमेंट्स मौजूद होंगे। यानी तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग होंगे जो कह रहे होंगे जाना चाहिए, कुछ होंगे जो नहीं जाना चाहिए। देखें, इसके प्लस एंड माइनसेस जो हैं वो रख देंगे। ये दावत क्यों दी जा रही है, कौन दे रहा है, किस बुनियाद पे दे रहा है, और इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल इस पर क्या होना चाहिए। दोनों आर्गूमेंट्स को देख लेंगे। लेकिन ये आगाज़ होता है, देखें सबको मालूम है कि इस वक्त पोलिटिकल टेम्परेचर्स हाई हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि या वो रहेगा या हम रहेंगे। सही। कत्ल तक की बातें की कि या वो कत्ल हो जाएगा या हम उसे मार देंगे, या वो रहेगा या हम रहेंगे। इस एक्सट्रीम पे जा चुका है, जो बॉइलिंग पॉइंट था ना उसको छू गया, जो हमारा सियासी दर्जा हरारत है। और इस दौरान 3 डेवलपमेंट्स होती हैं। एक खिताब करते हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, अननोटिस्ड। मतलब मैं हैरान हूँ इस बात पे। हम अरसा दराज से ज़ाहिर है कि शुबह सहाफ़त से वाबस्ता रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मुझे नहीं अंदाज़ा कि हमारे वीकेंड वाले जो एंकर्स थे वो क्या कर रहे थे, हमारे जो वीकेंड के ऊपर न्यूज़मैन हैं वो क्या कर रहे थे, रिपोर्टर्स क्या कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी के जो खिताब हुआ कौमी असम्बली में, उसका आखिरी 1.5 मिनट अगर किसी ने नहीं सुना ना, वो सुनने से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि उसमें एक पेशकश भी मौजूद है। सही। और उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली है। वो जो था ना कि लड़ेंगे मार देंगे और वो ज़बरदस्ती वाला, उसमें दरमियान में ये सियासी चाल भी हो सकती है। सही। और फिर खान साहब ने इंटरव्यू दिया है उर्दू न्यूज़ को। उस इंटरव्यू को भी उस तरीके से नहीं चलाया जा रहा जो एग्जैक्टली उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उसका भी एक एंगल किया जा रहा है कि खान साहब मर्जी से फैसला करके चलाया कि खान साहब किसी न गल बात नु राजी नहीं। तो ये सारे मामले को देख लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्पीच की ना, उसमें बहुत सारी उन्होंने इधर उधर वो ज़ाहिर हाई पिच वो सारा कुछ किया, लेकिन उसमें आखिर का जो 1.5 मिनट है ना, 1 से 1.5 मिनट, उसमें वो कहते हैं कि आखिर में कायदे अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कहा था कि ना मेरा ना आपका, हम सबका पाकिस्तान। और आज जिस बहरान का हम सामना कर रहे हैं, जिन जमहूरी, आइनी, सिक्योरिटी, मुआशी बहरान का सामना है, उसका हल यही है। यूनिटी उसका हल है, सब इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि हम सबको मिल के इन मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। एक वज़ीर साहब ने कहा एक इंटरव्यू में कि या हम होंगे या वो होगा। वो अपोजिशन की बात कर रहे थे। अफसोस के साथ कि हमारा पोलराइजेशन, वो हमारा ही कहते हैं, तो मैं जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उसी में बात कर रहा हूँ। हाँ, कि अफसोस के साथ कि हमारा पोलराइजेशन, हमारा पार्टिजनशिप इस हद तक पहुंच गया है। इसलिए आखिरकार जब ये लड़ाई ख़त्म होगी तो हमें फिर आपस में बैठना है। उनके साथ भी बैठना पड़ेगा जिनका शक्ल हमें पसंद नहीं है, जिनका माजी इतना ख़ास नहीं है, जिनके मुस्तकबिल पे हमारा शक है, शायद उनके साथ भी। आखिरकार जब ये लड़ाई ख़त्म होगा तो हमने ये बहरान से निकलना है। तो ना मेरा ना आपका, हम सबका पाकिस्तान। ये बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी। सही। अब इसमें एक तरीके से नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन सबको नज़र आ रहा है ये इट्स अ क्लियर एड्रेस टू इमरान खान। बिल्कुल बिल्कुल वाज़े तौर पे वो इमरान खान साहब को मुखातिब है। इमरान खान से बात कर रहे हैं, तो उनके साथ है, बाकी सब तो उनके साथ है ना। तो अब इस सारे मामले के आप समझें कि आफ्टर मैथ में ये उन्होंने वीकेंड के करीब बात की जी। वीकेंड का आगाज़ हो गया। वीकेंड पे इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया। इमरान खान साहब ने दिए दो तीन इंटरव्यू दिए। फरिया अदरीस साहिबा को दिया। कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं, ओवरलैप कर रही हैं। और इमरान खान साहब ने जो उर्दू न्यूज़ को इंटरव्यू दिया ना, उसमें उसकी हेडलाइन उन्होंने लगाई है, कौन सा ग्रैंड डायलॉग, मैंने इन लोगों के साथ नहीं बैठना, इमरान खान। और तमाम चैनल्स ने यही बात की है, जिससे तासुर ये मिलता है कि इमरान खान इज़ नॉट रेडी टू सिट, वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बात जो कुछ और है। आपको याद है कि आप जिस वक्त नमाज पढ़ रहे थे, जिस रात पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ,
उस वक्त मैं, आप ज़ाहिर तवज्जो नहीं की होगी, मैं टेलीफोन के ऊपर किसी से बात कर रहा था जो उस कोर कमेटी की मीटिंग में मौजूद था। सही। वो जिसकी चारपाइयों वाली तस्वीर आई और फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा उन्होंने परसों की बात है शायद, तो उस वक्त, हाँ, दो दिन पहले की बात है। तो उस वक्त मैंने उनसे, एक साहब हैं उस मीटिंग में शरीक थे, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने ये पूछा कि कोई इस मामले पर बातचीत के हवाले से, उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए ओपन है और वहाँ पर मीटिंग में भी यही बात हुई है और वो सबके साथ बात करने के लिए तैयार है। अच्छा, वहाँ से उनसे मुझे तासुर ये मिला, लेकिन जब यहाँ पर बात हुई है तो खान साहब ने बात की है, वो एक तरह से सिमिलर भी है और एक तरह से डिफरेंट भी है। खान साहब के अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा, उर्दू न्यूज़ ने उनके जो कोट्स दिए हैं वो बता देते हैं और फिर आएंगे हम उस डेवलपमेंट में खान साहब को बुला क्यों रहे हैं असेंबली। सही, असेंबली क्यों बुला रहे हैं, राजा परवेज़ अशरफ आखिर ऐसी क्या बात है और खान साहब को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, दोनों के हवाले से जो इस वक्त दलाइल हो सकते हैं दोनों तरफ वाले वो रख के देख लेंगे। अच्छा, ये कहते हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे और अगर बातचीत हुई तो उनकी पार्टी के दीगर अराकीन करेंगे, जो कि मीडिया ने नहीं चलाया। जो पार्ट मीडिया ने नहीं चलाया, ये वो बात है कि दीगर अराकीन जो हैं वो करेंगे बात, यानी लेकिन बात फिर किस मामले के ऊपर होगी, वहाँ पर भी तासुर मिलता है कि वो वाली बात तो इमरान खान भी करने के लिए तैयार है। आगे सुने जनाब। सनीचर की शब ज़मान पार्क लाहौर में उर्दू न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि वो हुक्मरानों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो उनकी टीम उसमें हिस्सा लेगी, वो नहीं। हुकूमती वज़रा की तरफ से ग्रैंड नेशनल डायलॉग और ख़ुद तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश के बारे में पूछे गए सवालात के जवाब में इमरान खान ने कहा कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो सिर्फ इलेक्शन के नुक्ते पर होंगे, तहम वो ख़ुद उन लोगों के साथ नहीं बैठेंगे जिनको वो चोर और करप्ट कहते रहे हैं। आगे उसके बाद कहते हैं कि मैंने तो खैर इन लोगों के साथ नहीं बैठना, हमारी टीम बैठेगी, लेकिन बात तो सिर्फ इलेक्शन की है। उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात की तरफ बात नहीं जाती तो फिर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रैंड नेशनल डायलॉग बड़ी बड़ी बातें छोड़ें, पहले तो आए इलेक्शन के ऊपर। जो कानून और आइन कहता है इलेक्शन, अगर आप इलेक्शन ही नहीं करवा सकते तो कौन से मुज़ाकरात करने हैं, किसने और किससे। इस वक्त है ही इलेक्शन का मामला, इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मामला है इलेक्शन। 90 रोज़ में वो 90 रोज़ गुजरते जा रहे हैं, ये आइन की तौहीन हो रही है, उसकी बेहुरमती हो रही है। अगर आप आइन के ऊपर नहीं चल रहे तो उसके बाद मुज़ाकरात किस चीज़ के करने हैं। फिर उन्होंने ये तो मुज़ाकरात वाली बात की, इलेक्शन वाली बात की। फिर उन्होंने ये कहा कि मौजूदा फ़ौजी क़यादत के साथ कोई रब्ता नहीं है, इसके हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात के हवाले से बात हो तो किसी से भी बात करने को तैयार है, यानी कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो फौजी क़यादत के साथ इंतखाबात के मामले पे ही इज़ ओपन। उन्होंने कहा कोई बात नहीं हुई, किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं हुआ, इलेक्शन पर करना चाहते हैं तो हम किसी से भी बात कर लेंगे, मैसेज दे दिया। फिर उन्होंने मैसेज दिया अदालत के हवाले से। उन्होंने कहा कि अदालत का भरपूर साथ देंगे। वो नवाज़ शरीफ का 1997 का ट्रैक रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने का, उसके हवाले से उन्होंने तनकीद की। अज़हर मशवानी के हवाले से बात की। जनरल बाजवा के दौर से ज़्यादा सख्ती की जा रही है। अच्छा, ये वो बातें जो इमरान खान साहब पहले भी कर चुके हैं। फिर जनरल बाजवा ने अमरीकियों को भी मेरे ख़िलाफ़ किया। ये वो गुफ्तगू है जो इमरान खान साहब ने इस बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इस खिताब के, ये जो 1-1.5 मिनट है, उसके बाद गुफ्तगू की है। और उसके बाद जब बिलावल का ये खिताब आया तो मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में किसी शख्स से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे ये कहा, और मैं उस वक्त इंटरेस्टिंगली ये साथ ही वो वहाँ से क्रॉस कर रहा था तो मेरी बात ही में रुक गया, क्योंकि उसके आगे सिग्नल्स जो हैं उसका थोड़ा सा ब्रेक होते हैं। तो मैं रुक गया, मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा देखें हमने तो अपना काम कर दिया, सही, अब ये डिपेंड करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। अगर तहरीक इंसाफ अब इसके जवाब में जेस्चर शो करे तो फिर ये मामलात आगे बढ़ सकते हैं। आपको लगता है ये दावत कबूल करेंगे इमरान? ये चाल भी हो सकती है ना, देखें ये भी हो सकती है। ये जो इनविटेशन भी है ना, ये भी चाल हो सकती है। अब इनविटेशन क्या है वो भी सुन लें। संडे को रात के से पहले, अखबार छपने से पहले एक ख़बर आई, स्पीकर ऑफिस के ज़राए से ये ख़बर आई है। और वो ख़बर ये है कि 10 अप्रैल को, और उसी सिलसिले में एक इजलास भी चल रहा है, आपको पता है कौमी असम्बली में, कि 10 अप्रैल को मुल्क में 1973 के आइन की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उस पर बहस हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है 10 अप्रैल, जो 10 अप्रैल है उसको, क्योंकि 50वीं सालगिरह है, तो 50वीं सालगिरह पर जो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हैं उनके कायदीन को कौमी असम्बली में शिरकत की दावत दी जा रही है और वो स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से होगी।
और खान साहब को पीएम हाउस से निकले हुए 1 साल पूरा हो जाएगा। 1 साल भी पूरा क्या हो जाए। कोइंसिडेंस। 10 अप्रैल जी। वो डायरी वो कोई रह तो नहीं गया वाला, वो वाला मामला जो है ना। तो इस पे देखें कि इमरान खान साहब को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे अब ये और इसमें आर्गूमेंट्स होंगे, हम इसको एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं ना, हम सोच सकते हैं कि अब यानी कि ये इस हफ्ते में जब जिसका आगाज़ हो चुका है, अगले 1-2 दिन में 3 दिन में इन्विटेशंस डिस्पैच हो जाएंगे, और अगर ये डिसाइडेड है और वो बयानात से भी लगा खा रहा है, पता चल रहा है आपको कि यस उसके मुताबिक चल रहा है, अब उसमें ये हो सकता है कि इनको पता है कि इमरान खान जो है वो मोस्ट लाइकली इनकार कर देंगे, वो नहीं आएंगे। नहीं आने की सूरत में हमारे पास पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का एक बात होगी, मीडिया में हम जाके, जो मीडिया हमसे सख्त सवालात करता है कि आपने मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचाया, आपने तबाहाल कर दिया, तो इनके पास ये पॉइंट होगा कि हमने तो उसके सुलझाव के लिए, उसको सुलझाने के लिए हमने तो दावत दी थी, बड़ा अच्छा मौका था, वो आते, आइन की बात करते, आइन के हवाले से बात करते, बर्फ़ पिघलती, बातचीत का माहौल पैदा होता, थोड़ा सा टेम्परेचर कूल डाउन होते, इमरान खान साहब जो हैं वो हठधर्मी दिखा रहे हैं, ये उनका आर्गूमेंट होता ना, और ये एक ऐसा फेंक देने वाला आर्गूमेंट ना होता जी। ये स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है कि देखिए हम तो बातचीत के लिए राजी हैं, हमने तो उनको इनवाइट भी किया, वो हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, कह चुके हैं वो नहीं बात करना चाहते, वो नहीं बात करना चाहते। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ हम क्योंकि पहले डिस्कस कर चुके हैं उसके हवाले से, और मैं ये आपको बताऊंगा कि क्यों इमरान खान को आना चाहिए, मैं आपको इसमें इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। खान साहब ये कह चुके हैं, ये जो कहते हैं ना कि हम बातचीत का कह चुके हैं और हम तो हालात में बेहतरी चाहते हैं, ये तसादुम चाहते हैं, उसके ऊपर बड़ा इनका स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है तहरीक इंसाफ का। वो कहते हैं कि हम इंतशार नहीं चाहते, हम तसादुम नहीं चाहते, क्योंकि हम इलेक्शन चाहते हैं। सही। आप ये डिसाइड कर लें, देख लें कि इस वक्त इलेक्शन कौन मांग रहा है। इलेक्शन अगर हम मांग रहे हैं तो हम तो तसादुम और इंतशार नहीं करेंगे, क्योंकि इंतशार और तसादुम की सूरत में हर सूरत ये तय है कि इलेक्शन नहीं हो सकते। सही। अब इलेक्शन कौन नहीं चाह रहा, वो पीडीएम और उसमें शामिल जमातें नहीं चाह रही। पीएम ने क्या नहीं दिया कल, तो कि हालात नहीं है इलेक्शन वाले, हालात नहीं है। अब देखें, हालात नहीं है। अब बात यह है कि देखें, खान साहब को मेरे ख्याल में जाना चाहिए, और खान साहब को जाकर, मेरे ख्याल में परवेज हटक उनके परफेक्ट नुमाइंदे हो सकते हैं। नहीं, मैं उसकी वजह बताता हूँ जी। लेकिन दिस इज़ दी बेस्ट टाइम। इमरान खान को जाना चाहिए और जाके गुफ्तगू करनी चाहिए, वहाँ पे बात करनी चाहिए, अंदर मौका मिले अंदर बात करें। ज़ाहिर सेरेमनी होगी तो उसमें शायद हो सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, हेड्स हैं, वो तकारीर भी करें, वहाँ पे तकरीर करें, वहाँ पर, या फिर अगर वहाँ तकरीर का मौका नहीं मिलता, बाहर पहुँच के मीडिया से बात करें, उन्हें कहें देखें मैं आ गया हूँ, ये आइन की किताब है, उसका सफ़ा नंबर खोलें, आर्टिकल नंबर खोलें, 90 दिन दिखाएं, कहें कि ये आइन है जिसकी 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। अगर इस आइन पे अमल दरामद नहीं होता तो अगले साल बरसी मनाई जाएगी। सही। आइन जो है उसको आप फौत करने वाले हैं। हाँ। तो ये दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। ही शुड टेक दिस आर्ग्यूमेंट, ही शुड गो ब्रिंग द टेम्परेचर्स डाउन, ये जो हरारत, दर्जा हरारत, और इलेक्शंस के लिए ही 1 पॉइंट एजेंडा कि ये आइन है, ये आइन की किताब है, ये इसमें 90 दिन लिखे हुए हैं, इस आइन की सालगिरह मना रहे हैं, 50वीं धूमधाम से मना रहे हैं, बड़ी बड़ी तकारीर कर रहे हैं, आइन परस्ती, जमहूरियत परस्ती की बातें कर रहे हैं, ये इस आइन में लिखा हुआ है, इसके ऊपर अमल दरामद करें। अगर नहीं करते तो फिर गोल्डन जुबली के बाद फिर हर साल हम इस तारीख को बरसी मना लिया करेंगे इस आइन की। सही। ये तो फौत कर दिया आपने, ख़त्म कर दिया। तो ये वो मेरा ख्याल है कि पॉइंट है जो वहाँ पर जाके ही दिया जा सकता है, ना जाके वहाँ पर उसका जेस्चर यही होगा जो मैंने आपको कहा कि वहाँ से वो आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। फिर इसमें एक ज़ाहिर के सवाल मौजूद है कि खान साहब जो हैं, उनके जो वोटर सपोर्टर हैं, उनको फिर लोग जिस तरह कहते हैं छेड़ेंगे ना, उनको कहेंगे कि यार आप तो कहते थे कि हम चोरों करप्ट लोगों के साथ, उनके साथ नहीं बैठेंगे या वो करेंगे। लेकिन अब कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा कि जहाँ पर बातचीत करनी पड़ेगी और बातचीत से ही इसका हल होगा। लेट्स जस्ट अस्यूम, हम ये मान लेते हैं कि इलेक्शन इसी पोलराइजेशन के माहौल में हो जाते हैं और इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत जाती है, तो क्या मुल्क स्टेबलाइज हो जाएगा? मुल्क स्टेबलाइज इसी सूरत में होगा अगर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने के बाद उस बात का बदला ना ले जो उनके साथ हुई है गुज़श्ता एक साल। यस, जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। लेकिन अगर आप ह्यूमन नेचर को देखें, इंसान जो है, इंसानी फितरत, ये जो माफ़ कर देना है, ये खुदाई सिफ़ात में से है।
बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, माफ़ कर देने वाला है, दरगुजर करने वाला है, गुनाहों को माफ़ करने वाला है। इंसान की सरिश्त में कहीं ना कहीं जाहिर है कि एक बंदे को आप इमरान खान को उठा लेंगे, उनकी काबीना के लोग होंगे, किसी ने कुछ सफ़र किया है, किसी ने कुछ, अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं, फिर उनके जो वर्कर्स हैं, जो उनकी पार्टी की लीडरशिप है, जो उनकी सूबाई सतह की लीडरशिप है, उन सब ने भी तो एक पूरा 1 साल का जबर सहा है। वो जब बदला लेंगे, जब वो करेंगे, तो वो फिर वही हो रहा होगा। मेरे ख्याल में खान साहब वही करेंगे जो उन्होंने 25 मई वालों के साथ किया था, मैंने माफ़ करता। लेकिन माफ़ एग्जैक्टली करना पड़ेगा। एग्जैक्टली नहीं, अब तो वो ये कह रहे हैं ना, हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, मुकदमे और ये सब करेंगे, वो उन्होंने ऐलान किया, लेकिन माफ़ कर दिया। हाँ, लेकिन अब देखें ना, वो फिर ये चीज़ें एग्जैक्टली होनी चाहिए ना। जिस वक्त गवर्नमेंट नहीं, ये देखें, गवर्नमेंट में ना होते हुए माफ़ करना इज़ डिफरेंट, बट गवर्नमेंट में आने के बाद जब सारी पावर, सारी चीज़ एक बंदे के पास होती है, तो क्या उसका कंडक्ट या उसके नीचे वालों का कंडक्ट वही रहता है? सही। फिर तो यहाँ पे जो विंग्स साफियों के बने हुए, वो एक दूसरे से बदले ले रहे होंगे, वुकला अभी खुश हो रहे वुकला एक दूसरे से बदले ले रहे होंगे, बाकी एक दूसरे से ले रहे होंगे। आपने देखा नहीं कि कभी कभी वो डिसीजन आते हैं तो कुछ सहाफ़ी भी विक्ट्री का निशान बनाते हुए सहाफ़ी भी विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वो जो जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर आते हैं, तो बोल जाते हैं कि कैमरों में ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो उस सूरत में होता पता क्या है, उसमें भी इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो एक ब्रॉडर कॉन्टूर्स जो हैं उनको तो तय करना होगा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, एग्जैक्टली जेन्युइन बाय द बुक अगर कोई है। लेकिन मुझे लगता ये है कि जो पीडीएम है वो चाहती है कोई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बन जाए, कोई साउथ अफ्रीका मॉडल बन जाए, कोई बांग्लादेश मॉडल बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि जिसमें उनके पॉलिटिकल फ्यूचर्स सिक्योर हो जाए। बट ये सारी इस वक्त पॉसिबिलिटीज़ की मुमकिनात का खेल है। इनके बाल फिर खान साहब के कोर्ट में इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन उस पे भी बड़ा डिपेंड करता है, और उस पर गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल क्या आता है वो भी सारा इससे लिंक्ड है। और इन इन्विटेशंस के ये इन्विटेशन आ जाता है तो फिर ये बर्फ़ के हद तक पिघलती है। हाँ, ये सामने अभी कोई ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, अगले चंद दिनों में आ जाएगा और उस पर बातचीत जारी रखेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।